हेलो दोस्तों, हम फिर एक साथ हैं अपनी आज नई वीडियो के साथ। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि जैसे कि मैं मानता हूँ कि हर संकेत आपकी बॉडी में कोई भी नई चीज़ हो रही है, कोई भी सिम्टम दिखाई दे रहा है, उसके लिए एक आपका संकेत है बॉडी का। और वो संकेत जो है वो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मतलब एक आपकी बॉडी आपके हर डिजीज़ के लिए एक आपको सिम्टम देती है, सिग्नल देती है कि ऐसा कुछ हो रहा है आपके शरीर में। और सही समय पे इलाज ना करवा के हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो इग्नोर करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। इनफैक्ट वो डिजीज़ वहाँ से बढ़ती ही है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि आप हर एक चीज़ को बहुत सीरियसली ले लें, एंजाइटी में आ जाए, वो भी सही नहीं है। लेकिन इग्नोर करना भी सही नहीं है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। जैसा कि आपने मेरा थंबनेल देखा होगा कि 5 गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकती है पैरों की तलवों की जलन। बिल्कुल सही आपने पढ़ा है और हम इसी के बारे में बात करेंगे। आपने जैसे कि अपने घर में जो भी एजिड लोग हैं या फिर यंग लोगों के हाथों में और जब पैरों में जलन होती है, ये भी बहुत ही संगीन एक जो है आपका जो सिग्नल है। क्योंकि तलवों में जलन सबसे बड़ा रीज़न जो इसका है वो है डायबिटीज़। तो शुगर की बीमारी से भी तलवों में जलन होती है। अगर आपके शुगर लेवल बढ़ रहा है या आपको जो पता ही नहीं है कि आपको डायबिटीज़ है, तो आप सबसे पहले आप अपना डायबिटीज़ का चेकअप कराएं, शुगर टेस्ट कराएं अर्ली मॉर्निंग खाली पेट। बहुत सारी जो है चीज़ें हैं कि भाई शुगर के बारे में है कि भाई कैसे डायबिटीज़ आपको इफ़ेक्ट करती है, वो कैसे आपको नुकसान पहुंचाती है। तो सबसे पहले वो आपका नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है। और जो पैरों में तलवों की जलन है वो आपका CNS का डिसऑर्डर है, यानी कि आपका नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहला जो रीज़न इसमें हो सकता है, बीमारी हो सकती है, वो है डायबिटीज़। दूसरी बीमारी के बारे में अगर मैं बात करूं तो दूसरी बीमारी आपकी है हाइपरटेंशन, यानी कि BP। अगर आपका BP ज़्यादा बढ़ा रहता है तो या तो हेडेक होगा। अगर हेडेक वाला सिम्टम नहीं आ रहा है तो पैरों में जलन स्टार्ट हो जाएगी और हाथों में भी जलन होगी, क्योंकि उसमें भी आपका नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो जाता है। तीसरी जो इसमें डिजीज़ है आपकी वो है आपका हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर आपका थायराइड हार्मोन कम निकल रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, तो आपको पैरों में जलन महसूस हो सकती है। तो आप अपना जो है क्या कहते हैं T3 T4 आपका जो TSH लेवल, वो प्लीज़ इसे आप जो चेक कराएं। चौथी जो डिजीज़ है वो आपकी हाइपरटेंशन से लिंक है, वो आपकी किडनी की डिजीज़, यानी कि गुर्दे के रोग। जब भी किडनी आपकी मेल फंक्शनिंग होती है या फिर फेलियर की तरफ आगे आगे बढ़ रही होती है, तब भी आपको अपने पैरों में जलन देखने को मिलेगी। मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये सब डिजीज़ आपको हो रहे हैं तो तभी ऐसा होगा। इनके चांसेस, इनके संकेत हैं आपका पैरों में जलन। और इसके बाद है विटामिन D की कमी। सबसे ज़्यादा जो डायबिटीज़ के बाद देखा जाता है वो है विटामिन D की कमी। इवन विटामिन D की कमी से आपका शुगर लेवल भी बढ़ता है। और इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए विटामिन D का आपको चेकअप आपको करवाना चाहिए। और अगर आप चेकअप नहीं करवाना चाहते हैं तो आप नॉर्मली विटामिन D ले सकते हैं। धूप में बैठ जाइए आप, जितने मतलब कि कम से कम कपड़े हो सकते हैं उतने कम से कम कपड़े पहनिए। और 11 से लेकर 2 बजे तक की जो धूप होती है वो बहुत तेज़ होती है, और इसमें आपको विटामिन D मिल जाएगा। अगर आपको विटामिन D लेने में दिक्कत आती है तो अपने चेहरे पे या फिर अपने सर पे आप एक गर्म सी टॉवल रख सकते हैं, ताकि धूप अगर बहुत तेज़ है तो आपको चक्कर ना आए और डिहाइड्रेशन ना हो जाए। तो उसके लिए आप अपनी थोड़ी सी गीली सी टॉवल लें और अपने सर पर रखें। और मतलब जितने कम से कम कपड़े हो सकते हैं उतने कम से कम कपड़े पहन के धूप को अच्छे से लें और उसका
उसको सन बात करें, इससे आपका विटामिन डी का लेवल एकदम ऑप्टिमम आ जाएगा। और जैसे विटामिन डी का लेवल अगर ऑप्टिमम आता है और आपकी जो है हाथों की पैरों की जलन बिल्कुल गायब हो जाती है, तो आप बिल्कुल समझ जाना कि आप में विटामिन डी की कमी हो रही थी। तो अगर आप धूप में नहीं बैठ पा रहे हैं तो विटामिन डी के पाउच आते हैं, विटामिन डी के पाउच लीजिए, आप दूध में भिगो के लीजिए। और उसके बाद अगर आपको जो हाथों की और मतलब कि पैरों की जलन बिल्कुल बंद हो जाती है या फिर कम हो जाती है, तो आप समझ जाना कि आपको विटामिन डी की कमी थी। इसके बाद जो हम डिजीज डिस्कस करेंगे वो है कैंसर। कैंसर के केसेस में भी आप हाथों में पैरों में जलन देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब मैलिग्नेंट स्टेज आ जाती है और जो पेशेंट को पता नहीं चलता कि आपका कैंसर स्प्रेड हो चुका है और आपका CNS इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तब भी आपको हाथों में पैरों में जलन देखने को मिलती है। तो ये 5 ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जो इजीली आप इनको रोक सकते हैं और इनको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। कई डिजीज़ ऐसी हैं जो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, इवन होम्योपैथी से हर बीमारी ठीक हो जाती है। यही तो चमत्कार है होम्योपैथी का। अगर आप सही तरह से अपना इलाज कराते हैं, सही डॉक्टर से कराते हैं और अपने सही मेडिसिन मिल जाती है आपको, तो कैसी भी आपकी डिजीज़ वो चाहे किसी भी स्टेज में हो, वो रिकवर कर जाएगी। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं हमारे पास। आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएं और वो डॉक्टर जो है मतलब कि एटलीस्ट जो है क्लासिकल होम्योपैथ होना चाहिए, यानी कि सिंगल डोज में आपको मेडिसिन दे और तभी आपको बिल्कुल अच्छा से आराम मिल जाएगा। अब मैं कुछ मेडिसिन ऐसी बताऊंगा जो आपके पैरों के तलवों की जलन को ठीक करेंगे। जैसे कि अश्वगंधा जो है वो आपको इससे कि मदर टिंचर फॉर्म में लेनी है और आपके पैरों की जलन में आराम आएगा। दूसरा जो मेडिसिन है वह आर्निका मोंटेना। आर्निका आपको 200 पोटेंसी में सिंगल डोज आप लेंगे तो ब्लड फ्लो वो बढ़ा देती है और आपका पैरों में तलवों की जलन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चौथा, विटामिन B12 की कमी से भी आपके मतलब कि तलवों में जलन हो जाती है। तो विटामिन B12 के लिए आपको एक न्यूरोबायन नाम से आता है कैप्सूल, मतलब टैबलेट आती है, 1 गोली रोज़ खाइए आप और बहुत सस्ती आती है गोली, तो उसका भी सेवन करेंगे तो आपकी नर्वस सिस्टम के जितने भी डिसऑर्डर हैं वो काफ़ी रिलीव करती है। उसमें नींद ना आना, इंसोम्निया होना, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा इफेक्ट है उसका। तो ये 2 मेडिसिन होम्योपैथी की जो मैंने बताई हैं ये बहुत इफ़ेक्टिव हैं, आप इनका सेवन भी कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत फिर भी लगती है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मैं आपसे बिल्कुल आप जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उनका मैं जवाब दूंगा। और जल्दी मैं एक जो है प्रॉपर वीडियो और लेके आऊँगा ताकि आपको मतलब कि इसके अंदर जो बेस्ट इफेक्टिव मेडिसिन है, एक मैंने वीडियो अपलोड भी की हुई है पैरों में तलवों में जलन के लिए, उसे भी आप देख लीजिए। और बाकी अश्वगंधा, मदर टिंचर और आर्निका मोंटेना 200 पोटेंसी में सिंगल डोज एक ही बार लेनी है, इससे रिपीट ना करें, आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी मतलब अच्छी लगी, पसंद आई हो। और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ से आप जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। और ऐसे ही मैं नॉलेज वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सबको एक अच्छा इलाज मिल सके ताकि आप सही इलाज की तरफ जाएं, क्योंकि होम्योपैथी से बेस्ट कुछ नहीं है। और लेकिन हाँ, इसमें ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको सही इलाज मिलना चाहिए। होम्योपैथी में भी मल्टीपल डोजिंग नहीं होती है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मल्टीपल डोजिंग अगर कोई भी आप कहीं से भी इलाज ले रहे हैं और क्या कहते हैं किसी भी डॉक्टर से ले रहे हैं तो प्लीज़ उनसे भी रिक्वेस्ट कीजिए कि सर मुझे आप जो है सिंगल डोज रेमेडी दीजिए और मल्टीपल डोजिंग मत दीजिए ताकि आपको सही इलाज मिल सके, क्योंकि हम सबकी एक ही मेडिसिन होती है और एक ही मेडिसिन से आप ठीक हो सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।